सभी वेदों और उपनिषदों का गूढ़ और अद्वितीय सार, जो ब्रह्म ज्ञान और आत्म अनुभूति की ओर मार्गदर्शन करते हैं, वह अव्यक्त नृसिंहोपनिषद में पूर्ण रूप से समाहित है। ये उपनिषद, जो सामवेद की दिव्य और गहरी धारा से प्रेरित है, हमें ब्रह्म के अव्यक्त निराकार रूप में प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है, जहां अज्ञान का संहार होता है और आत्मज्ञान की असीम शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है। इस पवित्र उपनिषद के माध्यम से हम सच्चे ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, जो हमें शाश्वत शांति, परम आनंद और दिव्य दृष्टि की ओर मार्गदर्शन करता है। यह अद्वितीय उपनिषद हमें आत्मा के सत्य को जानने की प्रेरणा देता है और जीवन को एक नए दिव्य दृष्टिकोण से देखने का आह्वान करता है। सभी वेदों और उपनिषदों में निहित उच्चतम ज्ञान इस पवित्र अव्यक्त नृसिंहोपनिषद में समाहित है, जो न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमें जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों का अनुभव भी कराता है। ये उपनिषद हमें बताता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार केवल आत्मनिष्ठा और साधना से ही संभव है, और इस मार्ग पर चलने से ही हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्त नृसिंह वह महान रूप है जो अज्ञान रूपी असुरराज का संहार करता है और आत्मज्ञान के रूप में प्रकट होता है। वह महान सिंह स्वरूप मुझे ब्रह्म स्वरूप बना दे। ओम मेरे सभी अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, कान, शक्ति और इंद्रियां संपन्न और पूर्ण हो। यह संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप उपनिषद मेरे भीतर जागृत हो। मैं ब्रह्म का कभी भी खंडन न करूं और न ही ब्रह्म मेरा खंडन करे। ये मेरी प्रार्थना है कि जो धर्म उपनिषदों में प्रकट हुए हैं, वे मेरे भीतर पूरी तरह से प्रतिष्ठित हों। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के आरंभ में केवल निर्विशेष ब्रह्म था। न आकाश था, न पृथ्वी, न अंतरिक्ष। बस एक असीम, अनादि और अनंत सत्ता थी, रूपहीन होकर भी रूपवती, अप्रत्यक्ष होकर भी झेय, ज्ञान स्वरूप और आनंदमय। उसी ब्रह्म से दो रूप प्रकट हुए, एक हरा और एक रक्तवर्ण। रक्तवर्ण रूप पुरुष स्वरूप बना, जबकि हरा रूप माया का प्रतीक था। जब दोनों मिलकर एक हो गए तो आनंद से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे ब्रह्मांड रूपी अंड का जन्म हुआ, जो परिवर्तनशील था। उसी अंड से परमेष्ठि प्रकट हुआ। परमेष्ठि ने सोचा, मेरा कार्य क्या है? तभी वाणी प्रकट हुई और बोली, हे प्रजापति, तू अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। तेरा कार्य व्यक्त की सृष्टि करना है। परमेष्ठि ने पूछा, यह अव्यक्त क्या है जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं, और व्यक्त क्या है जो मेरा कार्य है? वाणी ने उत्तर दिया, वह तेजस्वी तत्व जो झेय नहीं है, वही अव्यक्त है। यदि तू उसे जानना चाहता है तो तप से उसे जान। परमेष्ठि ने फिर पूछा, तू कौन है जो ब्रह्मवाणी की तरह बोल रही है? वाणी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म स्वरूप वाणी हूं और मुझे जानने के लिए तप करना होगा। तब परमेष्ठि ने सहस्र वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मचर्य के साथ। अंततः उसने देखा ऋचमय अनुष्टुप नामक परम विद्या को, जिसमें स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इस विद्या के अंगों में अन्य मंत्र हैं और यहां समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं। जो इस परम विद्या को नहीं जानता, वह अन्य वेदों को जानकर भी क्या कर सकता है? परमेष्ठि ने जब उस अनुष्टुप विद्या को जाना, तब उसने उस रक्तवर्ण सत्ता को जानने की इच्छा की। वह स्वयं उन मंत्रों का जप करने लगा। सहस्र वर्षों तक ओंकार में आदि और अंत समाहित करके पदों को गाता रहा, अक्षरों को जपता रहा। तब उसने एक दिव्य दर्शन किया। ज्योतिर्मय स्वरूप, शोभा से आलिंगित, गरुड़ रथ पर आरूढ़, शेषनाग की फणों से सुशोभित मस्तक, सिंह मुख और मनुष्य शरीर, 3 नेत्र जिनमें चंद्र, सूर्य और अग्नि की ज्योति व्याप्त थी। उस विराट दर्शन को देख प्रजापति स्तब्ध होकर नतमस्तक हो गया। बारंबार प्रणाम करते हुए उसने स्तुति की। उसने कहा, यह सिंह स्वरूप ब्रह्म अत्यंत उग्र है, क्योंकि यह सिंह के स्वरूप में है। यह वीर है, क्योंकि इसमें महान पराक्रम है। यह महाविष्णु है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यापने वाला है। यह ज्वलंत है, क्योंकि यह अग्निरूप प्रकाश से ओतप्रोत है। यह सर्वतोमुख है, क्योंकि यह सब दिशाओं में विद्यमान है, विश्वरूप है। यह नृसिंह है, जैसा कि यजुर्वेद में वर्णित है। यह भीषण है, क्योंकि सूर्य इस भय से उदय होता है, चंद्रमा भयभीत होता है, वायु चलता है, अग्नि जलती है और पर्जन्य वर्षा करता है। यह भद्र है, क्योंकि यह सौंदर्य और श्री से युक्त है। यह मृत्यु का भी मृत्यु है,
प्राणियों को अमृतत्व देने वाला। इसकी स्तुति यजुर्वेद की ही भांति की जाती है। मैं नृसिंह को प्रणाम करता हूं, जो उग्र है, वीर है, महाविष्णु है, तेजस्वी है, सर्व तेजस्व रूप है, जो भीषण है और भद्र भी, जो मृत्यु का भी अंत करता है। मैं उसे नमन करता हूं। भगवान नृसिंह ने प्रजापति से कहा, हे प्रजापति, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो भी तुम चाहो वह मांगो। प्रजापति ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं अव्यक्त से उत्पन्न हुआ हूं और मेरा कार्य व्यक्त की सृष्टि करना है। ऐसा पूर्व में कहा गया था। अब मैंने जान लिया कि वही अव्यक्त आप हैं। अब कृपा करके व्यक्त को बताइए। तब भगवान ने कहा, यह संपूर्ण जगत जो चर और अचर से युक्त है, यही व्यक्त है। जो प्रकट होता है वही व्यक्त कहलाता है। प्रजापति ने पूछा, मैं इस सृष्टि की रचना नहीं कर पा रहा हूं, कृपया कोई उपाय बताइए। तब पुरुष रूप भगवान बोले, हे प्रजापति, सुनो, मैं तुम्हें सृष्टि का वह परम उपाय बताता हूं जिसे जानकर तुम सब कुछ जान सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। तुम मुझे अग्निस्वरूप में अपने ही आत्मा को हवन रूप में ध्यायोग से अर्पित करो, अनुष्ठुप छंद के साथ। यही है ध्यान यज्ञ। ये ध्यान यज्ञ वास्तव में देवताओं की महान उपनिषद है, महान रहस्य है। इसमें न तो सामवेद की गान विद्या है, न रचाओं का उच्चारण, न यजुषों की विधियां। यह संपूर्णतः गूढ़ ज्ञान है। जो इसे जानता है वह सभी कामनाएं प्राप्त कर लेता है, समस्त लोकों को जीत लेता है और अंततः मुझ में ही स्थित होता है। वह फिर कभी संसार में लौटता नहीं। जो इस प्रकार जानता है वही मुक्त हो जाता है। प्रजापति ने जब स्वयं को ही यज्ञ के योग्य माना, तब उसने सोचा, मैं ही यह सर्वोच्च सत्ता हूं। उसने मन के भीतर यज्ञ किया। उसी वाणी, उसी प्रणव और उसी चेतना के साथ उसने अपने ही आत्मा को ध्यान में धारण किया और आत्मा की अग्नि में अपने ही आत्मा की आहुति दी। उस योगमय ध्यान यज्ञ के परिणाम स्वरूप वह सर्वज्ञ हुआ। उसे समस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वह हर स्थान में कर्म करने में समर्थ हुआ और उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डाली। जो पुरुष इस ध्यान यज्ञ को जानता है और उसका अनुकरण करता है, वह भी सर्वज्ञ हो जाता है। उसमें अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं। वह संपूर्ण कर्मों का कर्ता बन जाता है और अंत में समस्त लोकों को जीतकर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब प्रजापति ने सृष्टि का संकल्प किया, तब उसी ज्ञान की शक्ति से उसने 30 अक्षरों के आधार पर 3 लोकों की रचना की। फिर 2-2 अक्षरों को लेकर उन लोकों को दोनों ओर से संतुलित किया और धारण किया। उसी अनुष्टुप छंद की 2 अर्धर्चाओं और 32 अक्षरों की सामर्थ्य से उसने देवताओं की उत्पत्ति की। इन समस्त शक्तियों को एकत्र कर वह स्वयं इंद्र बन गया और इसलिए इंद्र देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हुआ। जो भी इस ज्ञान को जानता है वह अपने समान जनों में श्रेष्ठ हो जाता है। उसी ज्ञान से 11 पादों के द्वारा 11 रुद्र उत्पन्न हुए। फिर उन 11 भागों से 11 आदित्य प्रकट हुए। इन सभी देव शक्तियों को संकलित करके प्रजापति ने विष्णु के रूप में प्रकट हुए और आदित्य देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और सामर्थ्यवान बने। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है वह अपने समान जनों में सर्वोत्तम और प्रमुख होता है। फिर प्रजापति ने 4-4 अक्षरों के योग से 8 वसुओं का निर्माण किया। तत्पश्चात अनुष्टुप छंद के पहले 12 अक्षरों से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। फिर 10-10 अक्षरों के योग से वैश्य और क्षत्रिय उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्राह्मण को समाज में मुख्य और सर्वोच्च स्थान मिला और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह समाज में सर्वोपरि होता है। शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति ने मौन रहकर की, इसलिए वह ज्ञान से विमुक्त और विद्या रहित बना। उस समय न दिन था, न रात्रि, न प्रकाश था, न अंधकार, सब कुछ अव्यक्त था। तब प्रजापति ने अनुष्टुप छंद की 2 अर्धर्चाओं से दिन और रात्रि की रचना की और इस प्रकार समय के प्रवाह की शुरुआत हुई। इसके पश्चात उसने वेदों की रचना की। अपने पहले चरण से ऋग्वेद, दूसरे से यजुर्वेद, तीसरे से सामवेद और चौथे से अथर्ववेद प्रकट किए। फिर छंदों की उत्पत्ति हुई। 8 अक्षरों से गायत्री, 11 से त्रिष्टुप, 12 से जगति और 32 अक्षरों से अनुष्टुप छंद उत्पन्न हुआ। यही अनुष्टुप सभी छंदों की जननी है, सभी उसमें समाहित हैं। जो इस संपूर्ण छंद सत्ता को जानता है वह जानता है कि यह समस्त जगत
अनुष्ठुप से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में प्रतिष्ठित है। और जो यह जानता है वह स्वयं भी इस जगत में स्थिर और प्रतिष्ठित हो जाता है। जब प्रजापति ने सृष्टि की तो देखा कि प्रजा उत्पन्न नहीं हो रही है। वह सोचने लगा, कैसे ये प्रजाएं उत्पन्न हों। यह विचार करते हुए उसने अपनी चेतना को उग्रता से उद्बोधित किया और एक विशेष वेद पाठ के माध्यम से आत्म प्रेरणा में प्रवेश किया। तभी उसके प्रथम पाद से एक उग्र और विलक्षण देव प्रकट हुआ। वह श्याम वर्ण का था, आगे से रक्तवर्णी, त्रिशूलधारी और स्त्री पुरुष दोनों स्वरूपों में स्थित था। प्रजापति ने उस एक रूप को विभाजित किया, स्त्री रूप स्त्रियों में और पुरुष रूप पुरुषों में विभाजित कर दिया। उसी से सभी प्रजाएं उत्पन्न होने लगीं। जिसने यह रहस्य जाना वह स्वयं त्र्यंबक बन जाता है। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए जटाएं खुली हुईं, वह आत्मदीप्त और आंतरिक रस में निमग्न हो जाता है। इंद्र, जो देवताओं में सबसे कनिष्ठ था, उससे प्रजापति ने कहा, जा देवताओं का अधिपति बन। जब इंद्र देवताओं के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम तो हमसे छोटे हो, फिर तुम्हारा आधिपत्य कैसे संभव। इंद्र ने यह बात जाकर प्रजापति से कही। तब प्रजापति ने उसे 3 अमृत कलशों से अभिषिक्त किया, जिनमें आनुष्ठुभ मंत्रों की शक्ति भरी थी। उसके दक्षिण भाग की रक्षा सुदर्शन ने की और बाईं ओर पांचजन्य ने। इन 2 दिव्यास्त्रों से वह पूरी तरह सुरक्षित हो गया। फिर एक स्वर्णमय दीप्तिमान पात्र में सूर्य तुल्य तेज भरकर उसके कंठ में धारित किया गया। अब वह ऐसा हो गया जिसे देख पाना भी कठिन हो गया। उसे अनुष्ठुभ नाम की दिव्य विद्या प्रदान की गई। तब देवताओं ने उसे अपना अधिपति स्वीकार किया। इस प्रकार वह स्वराट बना। जो यह जानता है वह भी स्वराट हो जाता है। फिर इंद्र ने विचार किया, अब पृथ्वी को भी कैसे जीतूं। उसने फिर प्रजापति का आश्रय लिया। प्रजापति ने उसे एक कमठ यानी कछुए के आकार का सिंहासन प्रदान किया, जो नागों, भुजंगों और इंद्रों का आधार था। इसी पर बैठकर इंद्र ने पृथ्वी को जीत लिया। इस प्रकार वह दोनों लोकों, स्वर्ग और पृथ्वी, का अधिपति बन गया। जो इस ज्ञान को जानता है वह भी दोनों लोकों का स्वामी हो जाता है और पृथ्वी को जीत लेता है। जो व्यक्ति अप्रतिष्ठित, शिथिल और अपने भाइयों से श्रेष्ठ होता है और जो यह सब जानता है वह स्थिरता प्राप्त करता है, उसका जीवन सुव्यवस्थित और गरिमामय हो जाता है। जो इस विद्या का अध्ययन करता है वह सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह मानो समस्त यज्ञों को पूर्ण करता है। वह सभी तीर्थों में स्नान कर चुका समझा जाता है। वह महापातकों और उनके उपपातकों से भी मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म तेज से भर जाता है। वह अपने पूर्वजों और उत्तरजनों दोनों कुलों को पवित्र कर देता है। उसे स्मृति, लोप, रोग या कोई भी बाधा नहीं छूती। यक्ष, प्रेत, पिशाच आदि भी यदि उसे छू लें, देख लें या सुन लें तो वे पाप से मुक्त होकर पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। उसका स्मरण मात्र करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोग उसे अपने पिता के समान मानते हैं। राजा भी उसके आदेशों का पालन करते हैं। परंतु किसी को भी आचार्य को छोड़कर किसी और को श्रेष्ठ मानकर नमन नहीं करना चाहिए और न ही इस ज्ञानी से कोई दूर हटना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है और शरीर छोड़ने के पश्चात वह उस परम प्रकाश धाम को प्राप्त करता है जहां स्वयं नरसिंह विराजमान है। वहां जाकर वह आत्मा उसी में लीन हो जाती है जहां ज्ञानी मुनि उस स्वरूप ध्यान में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं और वहां से फिर कोई लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु यह दिव्य विद्या कभी भी उस व्यक्ति को न बताई जाए जो श्रद्धाहीन हो, ईर्ष्यालु हो, वेदज्ञ न हो, विष्णु भक्त न हो, असत्य भाषी हो, तपहीन, इंद्रिय निग्रह रहित, अशांत, दीक्षित न हो, अधार्मिक, हिंसक अथवा ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला हो। ऐसे किसी के लिए यह ज्ञान वर्जित है। अब अंत में मेरा वाणी, प्राण, नेत्र, श्रवण और सभी इंद्रियां सुदृढ़ हों। सब कुछ ब्रह्म ही है और वेदों में जो ब्रह्म की शिक्षा है वह मुझ में स्थिर हो। मैं ब्रह्म को कभी न छोड़ूं और ब्रह्म भी मुझे कभी न छोड़े। यह स्थिर और निर्विघ्न संबंध हम दोनों के मध्य बना रहे। ब्रह्म में स्थिर होकर जो धर्म उपनिषदों में बताए गए हैं वे सभी मुझ में प्रतिष्ठित हों, मुझ में ही स्थित रहें। अव्यक्त उपनिषद ब्रह्म के अव्यक्त और व्यक्त रूपों की गहनता को अत्यंत प्रभावशाली रूप से उजागर करता है।
ये उपनिषद हमें आत्मज्ञान के पवित्र मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिसमें ब्रह्म के परम सत्य को पहचानने के लिए तप, साधना और शुद्धता की आवश्यकता होती है। यह हमें बताता है कि ब्रह्म की वास्तविकता और उसकी अनंतता को जानने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर के आत्मा से जुड़कर उसकी दिव्य सत्ता को अनुभव करना होता है। इस उपनिषद के माध्यम से हमें ब्रह्म की सच्ची पहचान और शांति की प्राप्ति का दिव्य मार्ग दिखाया गया है, जो आत्मा की गहराई में जाकर हमें शाश्वत आनंद और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। यदि इस दिव्य उपनिषद का ज्ञान आपको गूढ़ और प्रभावशाली लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इस अद्भुत ब्रह्म ज्ञान को फैलाना हमारा उद्देश्य है। लाइक और शेयर करें ताकि इस ज्ञान का प्रकाश और अधिक लोगों तक पहुंचे। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान की खोज में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हम सभी के जीवन में ब्रह्म की दिव्यता और शांति का आशीर्वाद बना रहे।